रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद के बोझ तले दबा रहता था, तब पीपल के उस पुराने पेड़ से एक भारी आवाज अक्सर गूंजती थी। ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, सीधे आत्मा से टकराती थी। लोग कहते थे, अगर कभी किस्मत, गरीबी और जीवन की सच्चाई को एक साथ महसूस करना हो तो उस आवाज को सुन लेना। उसी आवाज ने एक दिन कहा था, जिस घर में 3 लोग रहते हैं उस घर से गरीबी कभी नहीं मिटती। यह कोई श्राप नहीं था, न ही कोई डराने वाली भविष्यवाणी, बल्कि एक ऐसा सत्य था जिसे सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। उस रात भी हवा ठहरी हुई थी, चांद आधा छिपा हुआ था और पीपल की जड़ें मानो जमीन के भीतर किसी पुराने रहस्य को पकड़े बैठी थीं। गांव वालों ने हमेशा की तरह उस आवाज को अनसुना कर दिया, क्योंकि सच को अनसुना करना इंसान की सबसे पुरानी आदत है। वह गांव समय के नक्शे पर कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन गरीबी के हर नक्शे पर उसका नाम सबसे ऊपर लिखा जा सकता था। वहां के घर मिट्टी के थे, छतों में दरारें थीं और दीवारों पर सपनों की जगह मजबूरियां टंगी रहती थीं। लोग मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, फिर भी शाम को चूल्हे की आग अक्सर अधूरी रह जाती थी। बच्चों की आंखों में सवाल होते थे और बड़ों की आंखों में जवाबों से ज्यादा थकान। सब मान चुके थे कि यही उनकी किस्मत है, यही उनकी रेखा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। उस पीपल के पेड़ पर रहने वाले बूढ़े गिद्ध को लोग अपशकुन मानते थे, क्योंकि वह सच बोलता था और सच हमेशा डराता है। उसकी उम्र कोई नहीं जानता था, पर उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे उसने कई पीढ़ियों को उठते और गिरते देखा हो। हरिदास भी उसी गांव का रहने वाला था, उम्र के 40वें साल में खड़ा, लेकिन जिंदगी ने उसे 60 का बना दिया था। सुबह से शाम तक मेहनत करता, कभी खेतों में, कभी किसी के घर मजदूरी में, फिर भी हाथ खाली रहते। उसकी पत्नी की चुप्पी हर दिन और गहरी होती जा रही थी और उसके बच्चों की हंसी जैसे धीरे धीरे गुम होती जा रही थी। उस दिन जब वह थकाहारा पीपल के नीचे आकर बैठा, तो उसे पहली बार लगा कि यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। तभी ऊपर से वही भारी आवाज आई, जिस घर में 3 लोग रहते हैं उस घर से गरीबी कभी नहीं मिटती। हरिदास ने पहली बार सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस टूटे हुए सवाल थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन से 3? गिद्ध ने धीरे धीरे अपने पंख समेटे, जैसे समय को समेट रहा हो। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस अनुभव था। उसने कहा, वे लोग जो दिखाई नहीं देते पर हर घर में रहते हैं। हरिदास का दिल तेजी से धड़कने लगा। गिद्ध बोला, पहला आलस्य है जो कहता है कल कर लेंगे, दूसरा डर है जो कहता है अगर असफल हो गए तो क्या होगा, तीसरा बहाना है जो कहता है हालात ही ऐसे हैं। ये शब्द हरिदास के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। उसे याद आया कि कितनी बार उसने काम टाल दिया, कितनी बार डर के कारण कोशिश नहीं की और कितनी बार हालात को दोष देकर खुद को सही ठहरा लिया। उसे लगा जैसे गिद्ध उसकी नहीं, उसकी जिंदगी की कहानी सुना रहा हो। उस पल हरिदास को समझ आया कि गरीबी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं है, बल्कि जमी हुई सोच का नाम है। लोग पैसे की कमी को गरीबी कहते हैं, पर असल गरीबी तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। गिद्ध की आवाज फिर गूंजी, ये तीनों जब तक घर में रहते हैं मेहनत भी बेअसर हो जाती है। हरिदास की आंखों के सामने उसके पिता की छवि आई, जिन्होंने पूरी जिंदगी यही कहते हुए निकाल दी थी कि हम गरीब पैदा हुए हैं। फिर उसे अपने दादा की बातें याद आईं, जिन्होंने कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं की। उसे समझ में आया कि गरीबी पीढ़ियों से चली आ रही है, क्योंकि सोच कभी बदली ही नहीं गई। हरिदास ने भारी मन से पूछा, अगर इन तीनों को निकाल दिया जाए तो? गिद्ध कुछ देर चुप रहा। उसकी चुप्पी भी किसी उपदेश से कम नहीं थी। फिर उसने कहा, तब एक चौथा आता है। हरिदास घबरा गया। कौन? गिद्ध बोला, पछतावा। उसने कहा कि जब इंसान देर से जागता है तो पछतावा आकर कहता है, काश पहले समझ लिया होता, काश समय रहते बदल गया होता। उस पल हरिदास के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जुड़ भी गया। उसने महसूस किया कि अभी भी देर नहीं हुई है, अगर वह आज बदलने की हिम्मत करे। उस रात हरिदास घर लौटा तो सब कुछ वही था, टूटी छत, खाली बर्तन, थकी हुई पत्नी, लेकिन उसकी नजर बदल चुकी थी। उसने पहली बार अपनी गरीबी को कोसा नहीं, बल्कि अपनी सोच को परखा। उसने समझा कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। वह जान गया कि अगर वह आलस्य को आज हरा दे, डर से आज लड़ ले और बहानों को आज जला दे, तो शायद उसकी आने वाली पीढ़ियां उस पीपल के नीचे बैठकर यही कहानी न सुने। उस रात उसकी नींद हल्की थी, पर मन भारी नहीं था। सुबह की पहली किरण जब उसके घर में दाखिल हुई तो वह सिर्फ रोशनी नहीं लाई थी, बल्कि एक नया सवाल लाई थी। क्या हरिदास वही रहेगा जो वह कल था, या वह आज कुछ अलग बनेगा? पीपल के पेड़ पर बैठा बूढ़ा गिद्ध दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष की एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी गरीबी का कारण पहचान लेता है, उसी दिन उसके बदलने की पहली नींव पड़ जाती है।
अगले दिनों में हरिदास की जिंदगी किसी तेज तूफान की तरह नहीं बदली, बल्कि किसी नदी की तरह बदली जो चुपचाप अपनी धारा बदल लेती है। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वही पुराना आदमी है, वही कपड़े, वही काम, वही हालात, लेकिन भीतर कुछ ऐसा खिसक चुका था जिसे वापस अपनी जगह लाना आसान नहीं था। अब वह जब किसी काम में असफल होता तो अपने भाग्य को नहीं कोसता था, बल्कि उस असफलता के भीतर छिपे कारणों को टटोलता था। उसे समझ आने लगा था कि ज्यादातर दुख परिस्थितियों से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। वह धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगा कि जीवन का हर दिन बराबर नहीं होता, हर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन हर कोशिश कुछ सिखा जरूर जाती है। यह समझ उसके भीतर एक स्थिरता ले आई थी जो गरीबी में रहते हुए भी उसे भीतर से कमजोर नहीं होने दे रही थी। अब हरिदास लोगों की बातों को भी अलग नजर से सुनने लगा था। पहले किसी की नकारात्मक बात उसे भीतर तक तोड़ देती थी, अब वह उन बातों को छान कर देखता था। वह समझ गया था कि कई बार लोग तुम्हें नहीं, अपने डर को बोलते हैं। जब कोई कहता है कि तुझसे नहीं होगा, तो असल में वह अपने बारे में बोल रहा होता है। यह समझ आते ही हरिदास के भीतर दूसरों की राय का बोझ हल्का होने लगा। वह अब सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता था, न ही सबको जवाब देने की। उसे यह एहसास हो गया था कि अगर हर इंसान दुनिया की हर आवाज सुनने लगे तो अपनी आवाज कभी सुन ही नहीं पाएगा। एक दिन उसके जीवन में ऐसा मौका आया जिसने उसकी अब तक की सोच की असली परीक्षा ली। उसे एक काम का प्रस्ताव मिला जिसमें मेहनत ज्यादा थी और भरोसा कम। पहले वाला हरिदास बिना सोचे मना कर देता, क्योंकि डर उसे कहता कि अगर असफल हो गए तो बेइज्जती होगी। लेकिन अब उसने डर को सुना जरूर, माना नहीं। उसने समय लिया, सोचा, हालात तौले और फिर अपनी सीमाओं को जानते हुए उस काम को स्वीकार कर लिया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसमें जोखिम था, और जोखिम वही चीज है जिससे गरीबी सबसे ज्यादा डरती है। उस दिन हरिदास को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक काम नहीं चुना, बल्कि अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया है। उस दिन हरिदास को महसूस हुआ कि एक ठोस कदम उठाया है। उस काम के दौरान उसे कई बार लगा कि वह टूट जाएगा। शरीर जवाब देने लगता, मन थक जाता और आसपास के लोग ताने कसते। लेकिन अब फर्क यह था कि वह हर बार खुद को याद दिलाता कि यह रास्ता उसने खुद चुना है। मजबूरी और चुनाव में यही फर्क होता है कि मजबूरी इंसान को कमजोर बनाती है और चुनाव उसे जिम्मेदार। वह जिम्मेदारी अब हरिदास के कंधों पर थी, और अजीब बात यह थी कि यही जिम्मेदारी उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना रही थी। उसे समझाने लगा कि आत्मसम्मान बाहरी हालात से नहीं, अपने फैसलों से पैदा होता है। उसके घर में भी यह बदलाव साफ दिखने लगा था। उसकी पत्नी अब सिर्फ चिंता में डूबी रहने वाली स्त्री नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी साथी बनती जा रही थी जो हालात के बीच भी रास्ता खोजने की कोशिश करती है। बच्चों की आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि उम्मीद की एक हल्की चमक थी। वे अपने पिता को गिरते हुए नहीं, उठते हुए देख रहे थे, और बच्चों के लिए यही सबसे बड़ा सबक होता है। यह नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि यह कि जीवन में गिरकर भी खड़ा हुआ जा सकता है। हरिदास को यह एहसास होने लगा कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ अपनी नहीं रही, वह अनजाने में अगली पीढ़ी की सोच भी बदल रहा है। पीपल के पेड़ पर बैठा बूढ़ा गिद्ध अब भी सब देख रहा था। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी खामोशी में संतोष छिपा था, जैसे उसे पता हो कि हर इंसान को एक सीमा तक ही बताया जा सकता है, उसके आगे उसे खुद चलना पड़ता है। हरिदास भी अब उस पेड़ के नीचे बैठकर सवाल नहीं करता था, बल्कि अपने भीतर झांकता था। उसे महसूस हुआ कि असली गुरु कोई बाहर बैठा पक्षी नहीं, बल्कि वह अनुभव हैं जो इंसान को बदलते हैं। गिद्ध बस आईना था, असली चेहरा उसे खुद ही देखना था। समय के साथ हरिदास ने यह भी समझ लिया कि तीनों पूरी तरह कभी बाहर नहीं जाते, वे इंसान के साथ ही रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले वे मालिक थे, अब मेहमान बन चुके थे। कभी कभी आलस्य फिर आता, लेकिन अब वह ज्यादा देर नहीं टिकता। डर फिर लौटता, लेकिन अब वह फैसले नहीं लेता। बहाने भी आते, पर अब वे हरिदास को सही नहीं ठहरा पाते। यह संतुलन ही असली जीत थी, न पूरी तरह परफेक्ट बनना, न पूरी तरह हार मानना। रात को जब हरिदास आसमान की ओर देखता, तो अब उसे लगता कि उसकी जिंदगी की दिशा तय हो चुकी है। भले ही मंजिल अभी दूर हो, उसे अब अमीर बनने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि पहले मजबूत बनना जरूरी है। गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता लंबा होता है, लेकिन सोच के बदलते ही उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। और यही वह मोड़ था जहां से कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, जागरूकता की बन जाती है।
जहां इंसान हालात से नहीं, अपनी आदतों से लड़ना सीख लेता है। अगले हफ्तों में हरिदास ने अपने जीवन में एक नए नियम की तरह दिनचर्या अपनाना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, पहले अपने मन को शांत करता और फिर दिन की सबसे कठिन जिम्मेदारी उठाता। पहले वह सोचता था कि थकान उसके काम को रोक देगी, लेकिन अब वह जानता था कि थकान केवल शरीर की आवाज है और उस आवाज को सुनकर डरना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। छोटे छोटे बदलावों ने धीरे धीरे उसके भीतर एक नई लय पैदा कर दी। खेत में काम करते हुए, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए या बच्चों को पढ़ाते हुए, हर कदम में अब उसने सोच को शामिल कर लिया था। उसे महसूस हुआ कि मेहनत का असली मूल्य सिर्फ परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में छुपा है। एक दिन गांव में एक नया मौका आया। गांव के मुखिया ने उसे एक छोटा ठेका दिया, जिसमें कुछ जोखिम था। पहले वाला हरिदास डर के कारण पीछे हट जाता, पर अब उसने पूरी समझदारी और अपनी नई सोच के साथ काम स्वीकार किया। उसे पता था कि कुछ गलत होगा, कुछ ठीक होगा, लेकिन कदम बढ़ाने से ही सीख हासिल होगी। उसने खुद को यह याद दिलाया कि इंसान को केवल परिणाम से नहीं, बल्कि प्रयास से भी सम्मान मिलता है। इस सोच ने उसे किसी पुराने डर से मुक्त कर दिया। काम करते समय हरिदास ने देखा कि डर और आलस्य अब उसके काम में बाधा नहीं डालते। पहले डर उसे रोकता था, अब वह उसे बस नोट करता था। आलस्य अब दिन भर सोने की इच्छा नहीं जगा रहा था, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि समय का हर पल कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। बहाने अब सिर्फ आवाज बनकर रहते थे, जिन्हें वह नजरअंदाज कर देता था। हरिदास को समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके भीतर के 3 लोगों से होती है, और जो इसे पहचान लेता है वही असली बदलाव देखता है। घर में भी बदलाव साफ दिखने लगे थे। पत्नी अब केवल सहनशील नहीं रही, बल्कि सहयोगी बन गई थी। वह हरिदास के प्रयास में हिस्सेदारी लेने लगी। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और विश्वास की चमक दिखने लगी। घर में बातचीत ने जगह बना ली और चुप्पी कम होती गई। हरिदास ने महसूस किया कि जब घर के लोग एक दूसरे के प्रयास को समझते हैं और सहयोग करते हैं, तो काम आसानी से आगे बढ़ता है। यही सामंजस्य गरीबी से बाहर निकलने का असली हथियार होता है। गांव के कुछ लोग अब उसकी बदलती आदतों को नोटिस करने लगे थे। पहले जो ताने कसते थे, अब भी कुछ नजरिए बदल नहीं पाए। लेकिन हरिदास ने सीख लिया था कि सभी को खुश करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया अपनी गति से चलती है और किसी का विरोध इंसान को नहीं रोक सकता, अगर वह खुद अपने कदम मजबूत रखता है। इस समझ ने उसे मानसिक स्थिरता दी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पीपल के पेड़ के पास बैठकर अब वह केवल अपने अनुभवों पर ध्यान देता था। बूढ़ा गिद्ध अब ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी उपस्थिति हरिदास को याद दिलाती थी कि सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। हरिदास ने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अनुभव ही असली गुरु है और गिद्ध सिर्फ आईना दिखाता है। यह आईना उसे दिखाता था कि वह अब अपनी सोच और कर्म से कितना बदल चुका है। समय के साथ हरिदास ने यह भी जाना कि तीनों, आलस्य, डर और बहाने, कभी पूरी तरह गायब नहीं होते। फर्क केवल इतना होता है कि अब वे उसके फैसलों पर नियंत्रण नहीं रखते। कभी कभी आलस्य धीरे धीरे लौट आता, डर फुसफुसाता और बहाने फिर से आवाज उठाते हैं। लेकिन अब हरिदास ने अपनी सोच और अभ्यास से उन्हें केवल नजरअंदाज करना सीख लिया था। यही संतुलन उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाता था और यही असली जीत थी। रात के समय जब वह बाहर बैठकर आकाश को देखता, तो अब उसे डर नहीं लगता था। उसे लगता कि रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, पर कदम मजबूत है। अब वह अमीर बनने की जल्दी में नहीं था। उसने समझ लिया कि पहले सोच मजबूत होना चाहिए, आदतें सही होनी चाहिए, तभी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता आसान हो जाता है। यही वह मोड़ था जहां कहानी संघर्ष से जागरूकता की दिशा में बदलती है, जहां इंसान हालात से नहीं, अपनी आदतों और सोच से लड़ना सीखता है। अगले महीनों में हरिदास का जीवन धीरे धीरे नई दिशा में बहने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ उठना अब उसके लिए केवल दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि सोच और कर्म की पुनरावृत्ति बन गई थी। उसने जाना कि हर दिन का मूल्य तभी समझ आता है जब उसे सोच समझकर बिताया जाए। अब वह केवल काम करने के लिए काम नहीं करता था, बल्कि हर काम में सीख तलाशता था। खेत में हल चलाते समय, बच्चों को पढ़ाते समय, घर के काम में हाथ बटाते समय, हर कदम पर उसका ध्यान यह देखने में लगता था कि कहां वह आलस्य, डर और बहाने के प्रभाव में आ रहा है और कैसे उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। धीरे धीरे उसने अनुभव से जाना कि असली समृद्धि सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। गांव के लोग अब हरिदास की बदलती आदतों को देखकर चकित थे।
पहले जो व्यक्ति हर चीज पर शिकायत करता और मेहनत से बचता था, वही अब लगातार प्रयासरत था। कुछ लोग उसे ताने मारते, कहते कि यह सब कुछ दिनों का उत्साह है, लेकिन हरिदास जानता था कि यह सिर्फ उत्साह नहीं, बल्कि स्थिर अभ्यास और जागरूकता का परिणाम है। उसकी सोच बदल गई थी और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसने महसूस किया कि दूसरों की राय केवल तब तक महत्वपूर्ण होती है जब वह खुद को कमजोर बनाए। जब इंसान अपने कर्म और सोच में स्थिर होता है, तो बाहरी आवाजें केवल पृष्ठभूमि बनकर रह जाती हैं। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला जिसमें जोखिम और मेहनत दोनों ज्यादा थे। पहले वाला हरिदास डर के कारण पीछे हट जाता, लेकिन अब उसने कदम बढ़ाया। उसने योजनाएं बनाई, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और अपनी सीमाओं को समझते हुए चुनौती स्वीकार की। यह अनुभव उसे यह समझाने में मददगार साबित हुआ कि असली सफलता केवल परिणाम से नहीं, बल्कि प्रयास और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ी होती है। काम के दौरान उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, पर अब वह उसे व्यक्तिगत विफलता नहीं मानता था। असफलताएं उसके लिए सबक बन गई और सबको ही भविष्य की तैयारी थे। घर में भी बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसकी पत्नी अब केवल चिंता में नहीं, बल्कि सहयोग में सक्रिय हो गई थी। बच्चों की आंखों में अब केवल भूख और सवाल नहीं, बल्कि उत्सुकता और विश्वास की चमक दिखाई देती थी। घर की बातचीत में नई ऊर्जा आ गई थी। हरिदास ने अनुभव किया कि जब परिवार सहयोगी बन जाता है, तो कार्य में स्थिरता और मजबूती आती है। यही सामंजस्य गरीबी और कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। उसने समझा कि अकेले प्रयास सीमित होते हैं, लेकिन साझा प्रयास लंबी दूरी तय कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के पास बैठकर हरिदास अब केवल बाहर की दुनिया नहीं देखता, बल्कि अपने भीतर झांकता। बूढ़ा गिद्ध अब कम बोलता था, लेकिन उसकी उपस्थिति चेतावनी और मार्गदर्शन का प्रतीक बन गई थी। हरिदास ने यह अनुभव किया कि असली गुरु कोई बाहर नहीं होता, अनुभव और स्वयं की समझ ही सच्चे गुरु हैं। गिद्ध केवल आईना दिखाता है, और आईने में दिखने वाला चेहरा केवल वही होता है जिसे इंसान स्वीकार करता है। यही आईना उसे यह दिखा रहा था कि अब वह अपनी सोच और कर्म से कितना बदल चुका है। समय बीतने के साथ हरिदास ने यह जाना कि तीनों, आलस्य, डर और बहाने, कभी पूरी तरह गायब नहीं होते। फर्क केवल इतना होता है कि अब वे उसके निर्णयों पर नियंत्रण नहीं रखते। कभी कभी आलस्य धीरे धीरे लौट आता, डर फुसफुसाता और बहाने अपनी पुरानी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हरिदास ने अपनी सोच और अभ्यास से उन्हें केवल नजरअंदाज करना सीख लिया था। यही संतुलन उससे पहले से ज्यादा मजबूत बनाता था और यही असली जीत थी। अब वह जानता था कि जीवन में बाधाएं हमेशा रहेंगी, पर उसकी मानसिक स्थिति उन्हें रोकने में सक्षम नहीं रही। रात में जब वह बाहर बैठता और आकाश को देखता, तो अब डर का कोई असर नहीं होता था। उसे लगता कि रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, लेकिन कदम मजबूत हैं। वह जानता था कि असली दौड़ केवल दूरी की नहीं, बल्कि अपनी आदतों, सोच और दृष्टिकोण की होती है। अमीरी केवल परिणाम नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता से आती है। गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम सोच बदलना है, दूसरा कदम आदत बदलना है और तीसरा कदम लगातार प्रयास करना है। यही वह मोड़ था जहां कहानी संघर्ष से जागरूकता की दिशा में बदलती है, जहां इंसान हालात से नहीं, अपनी आदतों और सोच से लड़ना सीखता है। हरिदास अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए भी प्रेरणा बन गया था। लोग उसे देखकर सीखते थे कि बदलाव संभव है, अगर इंसान अपनी सोच और कर्म की शक्ति को पहचान ले। उसके कदम धीमे थे, लेकिन स्थिर और मजबूत। अब वह जानता था कि सफलता केवल जीतने में नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और सीखने में होती है। यही समझ उसे वास्तविक स्वतंत्रता और संतोष देती थी। उसके जीवन में अब भय की जगह साहस ने, आलस्य की जगह जागरूकता ने और बहानों की जगह प्रयास ने ले ली थी। यह बदलाव न केवल उसे, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा था, और यही असली परंपरा का प्रसार था, ज्ञान और कर्म का प्रसार। नमस्कार दोस्तों, अगर इस गिद्ध की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर बूढ़े गिद्ध की कही एक एक बात ने आपको अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया हो, और अगर आपको यह एहसास हुआ हो कि गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सोच से भी जन्म लेती है, तो समझ लीजिए हमारा जिंदगी मोटिवेशन चैनल अपने उद्देश्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों से पर्दा उठाते हैं जो हर इंसान के घर में चुपचाप बैठी होती हैं। हम उन तीन अदृश्य मेहमानों, आलस्य, डर और बहानों को पहचानना सिखाते हैं, जो इंसान को भीतर से कमजोर कर देते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। हम आपको यह याद दिलाते हैं कि बदलाव बाहर नहीं, बल्कि सबसे पहले अंदर से शुरू होता है।
दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि क्या आपके घर में भी वे 3 लोग तो नहीं रह रहे, अगर इसने आपके भीतर जागने की हल्की सी चिंगारी जलाई हो, और अगर इसने आपको आज नहीं तो कल एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मेरे अपने परिवार, अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ समय पास करने के लिए नहीं, बल्कि सोच बदलने, आदतें बदलने और जिंदगी की दिशा बदलने के लिए होती हैं, तो अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि आप भी अपने घर से आलस्य, डर और बहानों को बाहर निकालने का फैसला कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख के साथ, एक नई सच्चाई के साथ और एक नए आईने के साथ, जो आपको वही दिखाएगा जिससे आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तब तक जागते रहिए, खुद से ईमानदार रहिए और याद रखिए दोस्तों, गरीबी किस्मत नहीं होती, वह एक सोच होती है और सोच बदली जा सकती है। धन्यवाद।